ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं, हौसले भी कई बार उनके पस्त होते हैं, लेकिन वो जुनून में मदमस्त होते हैं। जम्मू की सरजमीन से मैं जाफ़र अपने तमाम चाहने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे रहबर कौम के मामार मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ ज़िला राजौरी से है और अभी जम्मू में अपनी मेहनत से और अपने एक अनोखे हुनर से तुलबा को इल्म जैसी दौलत से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों के दिलों को अपने हुनर से, अपनी मेहनत से जीता और सैकड़ों तुलबा के ख्वाबों को हकीकत में बदला। ये बने कई तुलबा के रहबर और दिखाया उनको वो रास्ता जिस पर चलने से उन्होंने चढ़ी कामयाबी की परवान। जब भी जम्मू कश्मीर में बेस्ट जीएस टीचर्स की बात होती है तो लाखों लोगों की जुबानों पर आशिक सर का नाम ज़रूर आता है। पूरा नाम इंजीनियर आशिक लोन, यानी शोबाए इंजीनियरिंग से इनका ताल्लुक़, लेकिन बने टीचर और टीचिंग के मैदान में नाम कमाया। नाजरीन, इंजीनियरिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हर तालिब इल्म का ख्वाब होता है बैरून मुल्क जाना, लेकिन आशिक सर ने ऐसा नहीं किया। इस सब की वजह हम जानेंगे इनसे, लेकिन थोड़ी देर बाद। नाजरीन, कौम को कुछ फराहम करने के लिए इंसान को अपना आप जलाना पड़ता है, ठीक उस शमा की तरह जो दूसरों को रोशनी देने के लिए अपना आप जलाती है। आशिक सर ने इस सफ़र में किन किन मुश्किलात को झेला, कब, कहाँ और कैसे हुआ इस सफ़र का आगाज़, सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले इनका तारुफ और इनकी तालीम के बारे में जानेंगे इनसे। शुक्रिया जनाब मीर जाफ़र। ये मैं ज़िला राजौरी से और मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर में। तो आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये तो अल्फाज बहुत ज़्यादा बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि मैं नाचीज़ हस्ती इनको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, मगर मैंने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मैंने ये टीचिंग का पेशन चुना है और पढ़ा रहा हूँ। सर, इंजीनियरिंग के बाद, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंजीनियरिंग के बाद हर तालिब इल्म का ख्वाब होता है कि वो बैरून मुल्क जाएगा, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जनाब, मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं 7th 8th पढ़ता था तो मैं तभी अपने मोहल्ले में, अपने वहाँ गांव थन्ना मंडी में मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो तब से मेरे अंदर एक शौक़ था, मुझे पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता था। और जब मैंने इंजीनियरिंग की तब भी मैं पढ़ाता रहा और आज मैं बीटेक करने के बाद भी पढ़ाता हूँ। और मैं ये इसलिए पढ़ाता हूँ, एक तो मुझे मज़ा आता है, मेरा पैशन ही यही है, मेरा शौक़ ही यही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो बीइंग एन इंजीनियर मैं जिस हिसाब से सोचता हूं, जो मेरी सोचने की टेक्निक है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों तक ज़्यादा बेहतर अंदाज से उतर पाऊंगा और मेरे बच्चे मेरे साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए मैंने अपने पैशन को ही आगे, अपनी हॉबी, अपना काम, सब कुछ इसी को बना दिया और मैं पढ़ाने में ही शामिल रहा और मैं पढ़ा ही रहा। और बस मैं यही दुआ करता हूँ कि मैं पढ़ाता ही रहूँ और मुझे यही काम अच्छा लगता है। टीचिंग में आपके पास कोई डिग्री है? मेरी टीचिंग की डिग्री तो नहीं है, मगर कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर कोई शौक़ हो तो बस वो शौक़ ही उसका टीचर बन जाता है और वो शौक़ ही उसकी ज़िंदगी का फिर आगे पैशन बनता है। मेरे पास बस सिर्फ यही है कि एक शौक़ है, जुनून है। और डिग्री ना होने के बावजूद भी कभी जो बच्चा मेरे पास पढ़ता है तो वो ये कभी आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि ये चीज़ आपने समझा, हमें समझ नहीं आई है। तो इसमें मुझे लगता है कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा शौक़ ही मेरे लिए सब कुछ है। नाजरीन, अगर खुदा ने किसी इंसान के अंदर कोई हुनर डाला है तो वो उस हुनर को अगर आगे ले जाएगा बिना किसी पढ़ाई के, वो उस फील्ड में कामयाब हो सकता है। आशिक सर इस बात की जिंदा मिसाल हैं कि इंजीनियरिंग में पढ़ाई, लेकिन टीचिंग के शोबे को इख्तियार किया और नाम कमाया। सर, आपके अंदर ऐसा क्या हुनर है कि जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की, अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर की मारूफ शख्सियात में आपका नाम आता है, खसूसन अगर हम देखें बिलखसूस के खित्ता जम्मू की मारूफ टीचर्स में आपका नाम आता है, कि ऐसा क्या है आपके अंदर कि जो भी बच्चा आपके पास आता है या जो भी बच्चों के पेरेंट्स आपके पास आते हैं वो आपके दीवाने हो जाते हैं? ऐसा क्या है? ये तो सब आप भाइयों का और जो बच्चे पढ़ते हैं उनका प्यार है, उसके अलावा तो ये कुछ नहीं है। सिर्फ इतना है कि जब मेरे पास बच्चा आता है तो कोई बच्चा बड़ा कमज़ोर होता है पढ़ाई में, किसी बच्चे को मन नहीं करता है पढ़ाई में, तो मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे से समझूँ,
आखिर इसको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा। और बतौर उस्ताद, बतौर टीचर मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा घर में पढ़ता नहीं है, उसको मन नहीं लगता, इसका मतलब टीचर ने उसके अंदर शौक डाला ही नहीं। और जिस बंदे ने उसके अंदर शौक डाला नहीं, मैं बोलता हूँ वो टीचर कहलाने का लायक नहीं है। जब मेरा पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट बच्चा घर में खोले नहीं, किताब नहीं खोले, इसका मतलब मैंने सिर्फ उसको महज चीजें रटवाई हैं, बस चंद क्वेश्चन याद करवा दिए। तो याद करवाने वाले को टीचर नहीं बोलते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले को टीचर बोलते हैं। तो ये इंटरेस्ट मैं ग्रेजुएट बच्चों में तो डाल ही रहा हूँ। बड़ी अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि लॉकडाउन के बाद जो हमारे बच्चे जो 8वीं में था, जो 9वीं में था, जो 10वीं में था, या छोटी क्लास में बच्चे थे, उनकी पढ़ाई बहुत सफर हुई है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए। अब जब वो छोटी क्लास में पढ़ नहीं पाए, तो जब हमारे पास बच्चा कोचिंग लेने आता है, तो मैं उनको बोलता हूँ, ये आपने 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में पढ़ा होगा, तो बच्चा बोलता है तो हमने नाम भी नहीं सुना। इसलिए मैंने अब ये नया इस सिस्टम स्टार्ट किया है कि जो बच्चा कश्मीर में, डोडा, राजौरी, जम्मू, जहां भी बच्चा मुझे देख रहा है जो जम्मू नहीं आ सकता, उसके लिए हम अपने YouTube चैनल पे और हम अपनी ऐप में उन बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। मगर ये छोटे बच्चों के लिए है, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th वाले बच्चों के लिए, वो हमारे चैनल पे सब कुछ फ्री पढ़ेंगे। उसके अलावा जब उनको कोई नोट चाहिए, तो वो नोट भी हम उनको हमारे ऐप में PDF प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चा घर में पढ़े, और जब बच्चा ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग लेने आए, वो पहले से ही तैयार हो, उसके बेसिक क्लियर हो। इस पे जनाब हम इस पर काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है।